मेरे प्रिय बच्चे, वो मनुष्य जो जीवन को दिन प्रतिदिन के अनुसार जीता है, जिसकी शिकायतें धीरे धीरे कम होती जाती हैं और जो जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार हो जाता है, उसके जीवन में प्रसन्नता अपने आप ही आने लगती है। आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष पहुंचा हुआ यह संदेश प्रामाणिकता इस बात की कि तुम खुशियों के बहुत करीब आ गए हो, प्रामाणिकता इस बात की कि जीत के बहुत करीब आ गए हो। जो मनुष्य धन से, अनुसरण करने वालों से और किसी तरह की उपाधि से प्रसन्नता पाने के बजाय रिश्तों की महानता से, धन के महत्व से, दयालुता से, ईमानदारी से, सम्मान से, उदारता से प्रसन्नचित्त होता है, वह जीवन में हर तरह की खुशियों को आकर्षित कर ही लेता है। आज जब यह संदेश तुम्हें मिल रहा है, ये वही पल है जब तुम्हारे जीवन में खुशहाली भेजी जा रही है। ऐसे पल में तुम्हारा प्रसन्नचित्त होना, तुम्हारा खुशहाल होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, तुम्हें मिला यह संदेश एक आशीर्वाद है। इसे अपने भीतर ग्रहण करो, इसकी कृपा के पात्र बनो। चीजों के स्वतः ही बेहतर हो जाने पर अपना समय बर्बाद ना करो, अन्यथा जीवन सदैव कष्टकारी होता जाएगा। प्रसन्न रहने की कला तुम्हें अभी सीखनी होगी, अन्यथा इसलिए प्रसन्न होने की वास्तव में जो व्यक्ति अर्थात विरोधी है, इतिहास का विरोध कार्य करने में थकावट शामिल होना पहले पाएगा। केवल यह नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, बल्कि सेहत यह है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। तुम जिस भी तरह से नेत्रों के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से, जिस भी तरह से कुछ भी ग्रहण कर रहे हो, वह तुम्हारे सेहत का ही एक तत्व है। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जिस भी तरह का चयन करते हो, वह तुम्हारे जीवन का प्रतिबिंब बनता है। यदि तुम अपने अभी के जीवन से प्रसन्नचित्त नहीं हो, तो इसका मतलब सीधा सा है कि तुम्हारे विकल्प सही नहीं है, तुम्हारे चयन सही नहीं है। तुम्हें अपने चयन को बदलना होगा, अपने विकल्पों को बदलने पर जोर देना होगा। प्रसन्नचित्त होने के लिए सेहत का सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी सेहत, अंदरूनी सेहत, विचार की सेहत, सारी सेहत महत्वपूर्ण है। धन का भी सेहतमंद होना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में धन का होना, ताकि धन के कारण तुम्हारे विचारों में किसी तरह की जटिलता उत्पन्न ना हो। धन का अभाव विचारों में जटिलता उत्पन्न करता है, तुम्हें जटिलता से बचना होगा। मेरे प्रिय, जीवन में अपने चयन को फिर से खंगालना होगा। तुम्हारे चयन में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, इसे देखना होगा, शुक्रगुजार होना होगा। मेरे प्रिय, क्योंकि एक ही पल में तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। अभी
जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। अभी जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है तुम्हारे जीवन को चमत्कारिक रूप से दिव्यात्मक बनाने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य विश्वास की ताकत को समझता है, प्रार्थना की ताकत को समझता है, वह जानता है कि असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। भले ही प्रार्थना या विश्वास दिखाई ना देता हो, किंतु यह मनुष्य के प्रगति की सबसे सार्थक हथियार है। जो इन शस्त्रों का प्रयोग करना सीख जाता है वह प्रगतिशील हो जाता है, और जो नहीं सीख पाता वह चाह के भी कुछ भी अपने पक्ष में नहीं कर पाता। इस संसार में सारी परिस्थितियां अस्थायी ही हैं। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम इसे भरपूर मात्रा में जी सको। तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पल का इतना आनंद उठा सको कि इसकी यादें भी सदैव खुशियों से ही भरी हुई हों। तुम्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपने, वो जो तुम्हारी छत्र छाया में है, वो जो तुमसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, वो जिनके लिए तुम मायने रखते हो, वह भी तुम्हारे इस समय का भरपूर लाभ ले सकें, आनंद उठा सकें। और जब जीवन बेहतर ना चल रहा हो तो सदैव याद रखो कि ये समय सदा नहीं रहेगा, यह बीतेगा। ऐसे पल में तुम्हारे क्रोध का प्रकोप कहीं तुम्हारे अपनों पर ना पड़ जाए। ऐसे पल में तुम्हारे क्रोध का प्रकोप कहीं तुम्हारे अपने जीवन पे ना पड़ जाए, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा दायित्व होना चाहिए। जिस पल में तुम अपने दायित्व को निभाना सीख जाते हो, उस पल में तुम जिम्मेदार हो जाते हो, उस पल में तुम बेहतर मनुष्य हो जाते हो। जो तुम्हारे लिए बेहतर है, यह जानना कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और उसे करना स्वार्थ नहीं कहलाता। कुछ लोगों की नजरों में यह स्वार्थ हो सकता है, कुछ लोगों की नजरों में लोग इसे स्वार्थ मानते हैं, किंतु वास्तव में यह स्वार्थ नहीं होता मेरे प्रिय। वास्तव में यह प्रगतिशील होने के लिए बढ़ाया गया एक कदम होता है जो महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में, किसी कार्य में, जीवन शैली में, कार्यक्षेत्र में तुमने कितना धैर्य बनाकर रखा, तब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और तब अहंकार को नहीं पनपने दिया जब तुम्हारे पास सब कुछ था। ये परिभाषित कर देता है कि तुम किस तरह के मनुष्य हो। और मैंने देखा है तुम एक बेहद ही दिव्य आत्मा हो, दयालुता, उदारता से भरे हुए, जिसके भीतर अहंकार नहीं पनपता, जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं पनपती, जिसके भीतर पनपता है तो केवल प्रेम, जिसके भीतर पनपता है तो केवल करुणा। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन, तुम्हारा अपना मन तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा मेरे प्रिय। अपने विचारों का तुम्हें ख्याल रखना होगा, उसे सेहतमंद बनाना होगा। ऐसे पल में जब तुम अकेले हो, अपने विचारों पर नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो विचार भटकते हैं, तत्काल लाभ, तत्काल आनंद को ढूंढते हैं, किंतु यह पूर्णकालिक समाधान नहीं होता तुम्हारे जीवन को जीने का। और अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना जब तुम लोगों के बीच हो, क्योंकि कई बार अहंकार में ऐसी बातें निकल जाती है, भले ही तुम्हारे पास अहंकार ना हो, किंतु नासमझी में बातें निकल कर अहंकार का रूप धर लेती हैं। इसलिए तुम्हें इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है मेरे प्रिय। जब तुम इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान दोगे, लोग तुम्हारी मधुरता देख सकेंगे, लोग देख सकेंगे कि तुम कितने सहृदय, प्रेम, कोमल और करुणा से भरे हुए व्यक्ति हो। और फिर उन्हीं लोगों के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान कराएगा
जो तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए पर्याप्त होगी। मेरे प्रिय, जीवन बेहतर होता जा रहा है। जीवन में किसी को भी बेहतर या बुरा जीवन नहीं मिला है। यहां तो केवल जीवन मात्र मिला है। यह तो मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर करता है कि वह इसे बेहतर बनाता है अथवा खराब बनाता है। वास्तव में यहां अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग परिवार में मनुष्यों को जीवन मिला है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक स्थान पर मनुष्य को जीवन मिला है। उसे तय करना होता है कि उसे कहां होना है, उसे कहां होना चाहिए। तुम्हारे विचार प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं तुम्हारे एहसास को। तुम्हारे एहसास प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं तुम्हारी क्रियाओं को, और तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म निर्धारित करता है कि तुम किस तरह के जीवन को जियोगे, किस तरह के जीवन के अगुआ बनोगे। तुम्हें अपने जीवन को सटीक और बेहतर ले जाना है। तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना ही है। मेरे प्रिय, सदैव अपने सच का साथ दो। वो सच जो तुम्हारा है वही वास्तविक सत्य बनेगा तुम्हारे अपने जीवन के लिए। और अपने सच को बेहतर करने के लिए तुम्हें सच को समग्रता में देखना होगा। सत्य को समग्रता में देखने के लिए अपने नेत्रों का विस्तार करना होगा, अपने दृष्टि का विस्तार करना होगा। दिव्य दृष्टि आनी होगी। सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा जब तुम सोच लेते हो कि तुम बेपरवाह हो जाओगे। और बेपरवाह होने का अर्थ कहीं से भी लापरवाह होने से नहीं है। बेपरवाह होने का अर्थ है उन चीजों की चिंताओं का त्याग कर देना जो तुम्हारे जीवन में मूल्य जोड़ते नहीं है। इस संसार में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं, कुछ मूल्य जोड़ती हैं, कुछ नहीं। तुम्हें बेफिक्र होना होगा, फिर तुम्हारा जीवन बदलेगा। मेरे प्रिय, बहुत से परिवर्तन घटित हो रहे हैं, बहुत से परिवर्तन घटित होंगे। तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें सही विकल्प चुनना ही होगा, अन्यथा यही विकल्प बर्बाद कर देते हैं। तुम सही विकल्प का चयन करो, जीत को आकर्षित करो, जीत की तरफ कदम बढ़ाओ, जीतने पर अपने अधिकार को सुनिश्चित करो। तुम्हारे कल्याण की कहानी रची जा चुकी है। नए आयाम में नए तरीके से कल्याण प्रदर्शित होगा। और अब जबकि यह होने वाला है, तुम्हें सुदृढ़ रूप से सकारात्मक होना होगा, तुम्हें बेहतर होना होगा। मेरे प्रिय, अब गलत करने का वक्त चला गया। अब तुम्हें अपने ज्ञान को संजो कर, समेट कर एक दिशा में ले जाना होगा। जीतने की ओर अपने कदम को सुनिश्चित करना होगा। कदम बढ़ाओ, सहायता मिलती चली जाएगी। पीछे नहीं हटना, बिल्कुल भी नहीं हटना। याद रखो, तुम्हारे समर्थन के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं और सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस संसार में पाने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का गुण रखता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, अलगाव, दुराव, पास होना, दूर होना, यह सब सुनिश्चित करता है कि तुम क्या बांट रहे हो। जो बांटोगे वही मिलेगा, कई गुना बड़ी मात्रा में मिलेगा। चयन का विकल्प तो सदैव ही खुला रहता है। चयन तो तुम्हें करना है। तुमने बांटा है, तुम आगे भी बांटो, बांटते रहो मेरे प्रिय। और फिर देखो, या भले ही अभी दिखाई ना दे किंतु इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। या भले ही अभी सामने ना आए किंतु जब यह होगा तो तुम पाओगे कि सब कुछ बदल चुका है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा तुम्हें अवश्य करनी है, निश्चित तौर पर करनी है। संख्या 1111 लिखकर अभी पुष्टि करो कि तुम तैयार हो।
कि तुम तैयार हो कि तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिल जाए। तुम तैयार हो कि तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भर दिया जाए। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि करो। तुम जीत रहे हो, जीतने पर तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखो, अपने उद्देश्य को लिखो, अपने मंजिल को लिखो। क्या पाना चाहते हो उसे लिखो, फिर देखो जीवन बदल जाएगा। सदा सुखी रहो, खुशी का कारण बनो, खुशी बांटो, खुशी पाओ, प्रगति उन्नति की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। तुम्हारा कल्याण होगा।